लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। अब बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो। पहले चक्रव्यूह ने देश को विभाजन कराया, पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन करवाया, और दूसरे जो एनजी उन्होंने देश को कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दी, चीनियों को भारत भूमि सौगात में दी। सर, तीसरे चक्रव्यूह आईजी ने, पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने देश को आपातकाल दिया, इमरजेंसी दी, और पंजाब अशांति दी, पंजाब में अशांति दी। चौथे जो आरजी-1 है, आरजी-1 ने बोफोर्स दिया और सिखों का निस्सहार किया। पांचवें जो ऐसी हैं, उन्होंने सनातन धर्म परंपरा के प्रति नफरत का नैरेटिव बनाया, 12 लाख के करोड़ के घोटालों को संरक्षण प्रदान किया, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भंवर जाल में फंसाया। और छठे ठहरे आप, जिन्होंने पिछले 15 सालों में देश की राजनीति, संसदीय परंपरा और संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचाया जितने कि ये बाकी 6 मिलकर, चक्रव्यूह एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाए। और रही 7वीं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा सभापति जी, 7 चक्रव्यूह ने मिलकर देश को गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद, कट्टरवाद जैसे अनगिनत दुष्चक्रों में फंसा दिया था। जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो हमारे उस समय की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। एक नेता की स्वर्गीय दादी जी भी हैं, और मैं उनके नाम के आगे प्रियदर्शिनी भी लिखा जाता था, और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। मैं पूछना चाहता हूं, हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं, हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीप घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कैम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का ये भाषण पीएम नरेंद्र मोदी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लोकसभा की 240 सीटों पर अटक जाने के बाद पीएम मोदी को एक ऐसे ही संदेश की ज़रूरत थी, जिसे अनुराग ठाकुर ने अनजाने ही उन्हें उपलब्ध करा दिया। मोदी ने इस मौके को गंवाया नहीं, और भाषण के कुछ देर बाद ही अनुराग ठाकुर का ये भाषण एक्स पर अपने पोस्ट के साथ टैग कर दिया। पीएम मोदी का एक्स पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी ने पोस्ट के साथ अनुराग ठाकुर का जो भाषण वाला वीडियो पोस्ट किया है, वो जाहिर है उनके सारे फॉलोअर्स तक पहुंचेगा, यानी लगभग 10 करोड़ लोगों तक। यूपी में करारी हार और कांग्रेस और सपा के दुष्प्रचार के बाद पीएम मोदी ने एक झटके में अनुराग ठाकुर के जरिए अपनी पार्टी और अपनी सरकार की बात करोड़ों लोगों तक पहुंचा दी। अब तक बैकफुट पर खेल रही बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का एक ज़बरदस्त सामान मिल गया। इस बार की एनडीए सरकार में हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन जिस तरह अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को छीला है, हो सकता है कि उससे खुश होकर
पीएम नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर को कोई बड़ा इनाम दे दें।